वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने लगभग यहाँ पे 100 क्वेश्चन कर लिए हैं DT प्लस बी PGT मैथ मेल जुलाई 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके। ठीक है, तो चलिए आज आगे नेक्स्ट जो ग्रुप 2020 में डिवाइड है ना, तो चलिए आज नेक्स्ट करते हैं। देखो इसने क्या कहता है, इफ़ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC थ्रो A इज़ परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC थ्रो A इज़ परपेंडिकुलर टू AB। तो देखो ट्रायंगल बना रखा कुछ इस टाइप से, AB तो क्या है, परपेंडिकुलर है, ये A और ये B। ठीक है, और इफ़ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC का जो मीडियन है वो इस टाइप से है, यहाँ पे है ये T। ठीक है, तो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये बनेगा, इसको ऐसे मिला दो AB और ये जो हमारा ट्रायंगल है C और ये इसका क्या है, मीडियन, और उस पर क्या है, ये AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। A इज़ परपेंडिकुलर टू AB पे ये क्या है, परपेंडिकुलर थ्रू मीडियन के थ्रू। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास ये जो एंगल है, ये जो साइड है, मान लिया ये कंप्लीट साइड A है और ये इसका मीडियन है, तो ये हाफ हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा एंगल मान लिया हमने, इसको नाम दे दिया हमने B, और ये जो हमारा एंगल है ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास A-90। ठीक है, और ये ट्रायंगल का जो तीनों जो एंगल होते हैं उनका क्या होता है, सम 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस A प्लस C, ये हमारा एंगल C हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल ABD में जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD जो है उसमें ABD में AD इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, B डिवाइड बाई BD किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय जो बेस होता है वो क्या होता है, साइन B। ठीक है, सामने वाला एंगल क्या है, B, तो B साइन B। तो यहाँ से AD की BD हमारे पास कितना है, A/2, तो जो AD है वो कितना आ जाएगा, AD हमारे पास कितना आ जाएगा, A/2 साइन B। ये हमारे पास आ गई AD की वैल्यू, ये याद रखना। ठीक है, AD की वैल्यू। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ACD। अब हम ट्रायंगल ACD लेते हैं, तो ट्रायंगल ACD में AD हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, ये वाला फॉर्मूला, A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C, ये वाला हमने फॉर्मूला लगाया है। तो ट्रायंगल ACD में AD/sin 180 माइनस A प्लस B, ये एंगल C था ना हमारा, A प्लस B, 180 माइनस A प्लस B इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A/2 साइन A माइनस 90 डिग्री। ये ACD की बात हो रही है, ACD हमारे पास कुछ इस टाइप से था, ACOD, ये हमारे पास 180 माइनस A प्लस B था, ये हमारे पास A माइनस 90 डिग्री था। ठीक है, ये इस टाइप से था, तो मैंने लिखा AD बाय साइन C, AD बाय ये हमारा एंगल है जो साइन C। ठीक है, C हमारा ये 180 माइनस A प्लस B इज इक्वल टू फिर A/2 DC बाय एंगल साइन A, तो साइन A हमारा कितना था, A माइनस 90 डिग्री। आ गई यहाँ तक समझ में। अब यहाँ से AD की वैल्यू जब हम निकाल, AD की वैल्यू अभी निकाली थी, क्या थी, A/2 साइन B डिवाइड बाई ये भी था इज इक्वल टू A/2 डिवाइड बाई ये साइन A माइनस 90। ठीक है, ऐसे A/2 से A/2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये साइन A माइनस 90 डिग्री है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके साइन 90 माइनस A, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो माइनस कोस A आ गया, और इधर साइन B, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन B कोस A। ठीक है, इज इक्वल टू, और वो हमारा नीचे क्या था, साइन 180 माइनस A प्लस B, तो वो क्या हो जाएगा, साइन A प्लस B, तो ये हो जाएगा साइन A प्लस B। अब यहाँ से खोल दो, साइन B कोस A इज इक्वल टू साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। ठीक है, इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा साइन A, हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, और ये जो था
प्लस का साइन बी कोस ए और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन बी कोस ए और साइन बी कोस ए, ये 2 टाइम्स हो गया हमारे पास, तो साइन ए कोस बी प्लस 2 साइन बी कोस ए इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दिया, कोस ए कोस बी इक्वल टू तो 0 ही है। तो यहाँ से देखो कोस साइन ए बाय कोस ए, तो कोस बी से कोस बी कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास टेंजेंट ए प्लस, और ये क्या है 2 साइन बी कोस ए, तो कोस ए से कोस ए, साइन बी बाय कोस बी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 सॉरी कोस ए कोस बी यही है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टेंजेंट बी, टेंजेंट बी। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया 0। अब हमसे पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए प्लस 2 टेंजेंट बी की वैल्यू किसके इक्वल आई है 0 के इक्वल आई है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बस इसमें हमने रिजल्ट यूज़ करने थे और थोड़ा सा हमें फिगर पता होना चाहिए कि कैसे बनेगा, ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल था नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 देन एक्स सेटिस्फाई द वैल्यू। देखो साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स कोस 0 किस पे होता है हमारे पास, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पे 0 होगी। x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करके देखो, जो ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रही है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 0 तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। यहाँ पे +2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1, जब x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो इसका मतलब इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, एक्स सेटिस्फाई, एक्स इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉसिबल एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2/x प्लस 2/y। तो पॉसिबल एक्सट्रीम पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स क्या होता है हमारे पास, जब एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी होती है तो क्या होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाई 0। तो यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2/x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 2y माइनस 2/y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी 1। तो ये हमारे पास दो पॉसिबल एक्सट्रीम वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। आगे करने की इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कब कैसे निकालनी है एक्सट्रीम पॉइंट के लिए, तो पार्शियल डेरिवेटिव हम क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट करते हैं। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, व्हेन वी यूज़ द रोल्स थ्योरम, जब रोल्स थ्योरम का हमें यूज़ करना है, रोल्स थ्योरम क्या कहती है कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल होना चाहिए और सी हमारे पास एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए जहाँ पे एफ डैश सी क्या हो 0। तो यहाँ से निकाल लो इसका एफ डैश सी। जब हम एफ डैश सी निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी क्या, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जब इसका डायरेक्टिव करेंगे तो सी, मैं सीधा बता रही हूँ, a माइनस सी 2n-1 सी की पावर 2m-2 और ये आ जाएगा 2m-1 इंटू a माइनस सी, फिर माइनस का c इंटू 2n इक्वल टू 0। जब हमने कॉमन लेके सोल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ये ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये है, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ से जो ये पावर है 2n-1 ये भी ग्रेटर देन 0 होगी, 2m-2 भी हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब दो केस यहाँ पे बनेंगे, जब यानी कि अगर a इक्वल टू सी हो जाता है, तो जब a इक्वल टू सी हो गया तो यहाँ से देखो ये तो कंप्लीट क्या हो गया 0 हो गया, सेटिस्फाई हो गया। और जब मैंने ये लिया सी को 0 ले लिया, सी को यहाँ पे 0 लिया, तो एफ डैश 0 क्या होगा 0, तो यानी कि सी को जब 0 लेंगे तो भी ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0। लेकिन एक बात देखो, जो हमारा सी होता है वो किस में बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल ए बी में हमारे पास बिलोंग करता है। तो यहाँ से इन्होंने एक्स बिटवीन क्या कर रखा है ओपन इंटरवल 0 to a दे रखा है,
तो यानी कि सी हमारा किस में होना चाहिए, 0 to a में। लेकिन सी मैंने क्या लिया है, 0 के एक बार जब मैं ले लूँगी तो क्या ये ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये तो क्लोज हो जाएगा ना 0। लेकिन लेना तो हमने सी 0 से a ओपन इंटरवल में, तो यहाँ से ये केस रिजेक्ट हो जाएगा, हम सी को 0 नहीं ले सकते। तो यहाँ से हमारे पास क्या राइज होगा, a इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है सी की वैल्यू। तो यहाँ से निकाल दो सी की वैल्यू। तो देखो यहाँ से जब हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन थी, 2m-1 a माइनस सी ऑफ 2m-1 माइनस 2n इक्वल टू 0। वो तो सारा 0 हो गया ना, a माइनस सी और इसकी पावर क्या थी 2n-1, सी की पावर 2m-2, ये तो सारा हमने इधर ला के क्या कर दिया 0। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू आएगी वो आएगी 2m-1 a डिवाइडेड बाय हमारे पास 2m प्लस 2n-1, ये हमारे पास सी की वैल्यू, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेंजेंट इनवर्स 1/7 एंड बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/3 हमारे पास गिवन है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो टेंजेंट इनवर्स, ये इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/7, ये हो जाएगा टेंजेंट बी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये देखो इन्होंने कोस 2a को साइन 2b और साइन 2a साइन 4a ये वैल्यू सारी पूछ रखी है। ठीक है, तो टेंजेंट भी है, तो हम यहाँ से क्या निकाल दें, कोट सॉरी कोस 2a। कोस 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट क्या होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से टेंजेंट ए की वैल्यू 1/7 है, यहाँ पे पुट कर दो तो कोस 2a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, 24/25 आ जाएगी कोस 2a की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, साइन 4b निकालना है। तो साइन 4b टेंजेंट b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/3। तो साइन 4b की निकालनी है ना, तो साइन 4b यहाँ से हम निकालेंगे। पहले साइन 4b को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन 2b कोस 2b ये लिख सकते हैं। तो साइन 2b की वैल्यू निकालें और कोस 2b की, दोनों निकालनी पड़ेंगी। साइन 2b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट 2 टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर बी चला है ना, तो बी यहाँ पे 1/3 वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा 3/5। सिमिलरली कोस 2b की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/5। यहाँ पे वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो साइन 4b हमारे पास कितना आ जाएगा, 24/25। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। सिमिलरली हम सेकंड सारे ऑप्शन को ऐसे ही चेक करेंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज़ निकाल के, एक मैंने आपको बता दिया, बाकी क्या आप ऑप्शन ये चेक करके देखने हैं। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द लिमिट टेंजेंट इनवर्स x माइनस एक्स ये एग्जिस्ट करती है, अगर एग्जिस्ट करती है तो इसकी लिमिट की वैल्यू बताओ। तो देखो लिमिट यहाँ पे वैल्यू, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट एक्स माइनस एक्स, और ये होता है एक्स स्क्वेयर। इसको हमने क्या किया, एक्स स्क्वेयर टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स कर लिया और ये हो जाएगा एक्स। तो ये तो इसकी वैल्यू तो ये होती है हमारे पास 1 होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बनी है सोल्व करके, टेंजेंट एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब ये बचा। अब इसमें वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 3x स्क्वेयर। अब फिर 0/0 फॉर्म दोबारा फिर लगाओ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 तो ये हो जाएगा 2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और 2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स हमारे पास ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय -1 का 0 तो 3 2 जा 6x। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी लिमिट, और सेकेंड 0 1 होता है, 2 1 जा 2 3 जा 6 तो 1/3, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेंजेंट एक्स प्लस 1/cos x इज इक्वल टू 2cos x, ये हमारे पास बताना है इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो हमने क्या किया, टेंजेंट एक्स को खोल लिया, साइन एक्स बाय कोस एक्स प्लस 1/cos x इज इक्वल टू 2cos x हमारे पास गिवन है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2cos स्क्वेयर एक्स।
अब ये हो जाएगा यहाँ से, अरे 1 आ जाएगा, 1 एलसीएम लिया ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और इसको हम लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और प्लस 2 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो 1 ये हो जाएगा। अब क्या करें, इसको इधर ले आए तो ये माइनस का, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। कॉमन क्या रहा है, 1 प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स हमारा कॉमन, अंदर आएगा 1 माइनस साइन एक्स और इक्वल टू 0, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3π/2। अब ये बच गया। अब यहाँ से 2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स किसके इक्वल है, यहाँ से हमारे पास 1 के इक्वल है, और तो 1 माइनस साइन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 2 इधर ले आए तो यानी कि यहाँ से हमारे पास जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी, साइन एक्स की वैल्यू वो आ जाएगी 1/2। और ये 1/2 कब कब होती है, जब x इज इक्वल टू π/6 और 5π/6। और एक वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी क्या, 3π/2। ये 3 वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब तीनों में देखना है कि किस किस को सेटिस्फाई करेगी। तो देखो सबसे पहले हम 3π/2 को यहाँ पे पुट करते हैं, टेंजेंट 3π/2 की वैल्यू चेक करते हैं क्या होती है। टेंजेंट 3π/2 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये क्या हो गया, टेंजेंट π/2। टेंजेंट 180 प्लस थीटा टेंजेंट थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। तो ये तो हमारे पास कोई सोल्यूशन देगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन, इसको भी वैसे ही पुट करके देखेंगे, अगर तो ये इक्वल आ रहा है तो ये दोनों सोल्यूशन उसके क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो यानी कि हमारे कितने सॉल्यूशन बनेंगे, टोटल एक्स के पॉसिबल सॉल्यूशन 2 बनेंगे। ठीक है, π/6 और 5π/6। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, देन द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कोस इनवर्स एक्स की हमें वैल्यू बतानी है। देखो कोस इनवर्स एक्स, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो इसकी, तो साइन ऑफ कोस इनवर्स, देखो अब ये देखो ये हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स है। तो यहाँ से जो हमारे पास कोस इनवर्स टेंजेंट इनवर्स एक्स को जब हम ऐसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा कोस इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सबको ही पता है, ये बेसिक क्वेश्चन। इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर दो एक्स की वैल्यू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ से हमने निकाल के। ये कैसे निकाली, ये x/1 है ना, तो वही पंडित बद्री प्रसाद वाला, यहाँ से कोस इनवर्स की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अभी हो जाएगा साइन ऑफ, अब कोस इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन इनवर्स x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखा जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, अब साइन से ही साइन कैंसिल, तो ये इसका मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गई इसकी वैल्यू। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर थी, और नीचे क्या है √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/√1 प्लस, और नीचे क्या है √1 प्लस एक्स स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, तो ये थी। अब आगे कैसे सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू थी x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक मिनट, एक इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो एक्स की वैल्यू x√1 इंटू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आई है ना इसकी वैल्यू। तो ये किसकी वैल्यू थी, ये एक्स की, तो इसको एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स इंटू एक्स ऐसे कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी कि हमारा क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू ये थी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जब हमने निकाली तो ये हमारे पास आई x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने एक्स पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, थर्ड ऑप्शन, यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया। थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
f be a continuous function if it takes only rational value for all x and f2 is equal to 10 then f 1.5। देखो इसने ये बोला है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूस फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, तो हमने मान लिया फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस कांस्टेंट ले लिया। तो ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूस है, किसी भी इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस फंक्शन है क्योंकि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कॉन्टीन्यूस। तो अब इसकी वैल्यू एफ ऑफ 2 पे कांस्टेंट की वैल्यू मतलब इसने 10 दे रखी है, तो हर एक पॉइंट पे ये तो कुछ भी वैल्यू यहाँ पे एक्स वाई जेड हम रखेंगे तो कांस्टेंट ही आएगी, यानी कि 10 ही आएगी। तो फंक्शन हमने कांस्टेंट लिया है, तो वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पूछे फंक्शन की वो हमेशा क्या रहेगी, जो इसने गिवन दे रखी है यानी कि कांस्टेंट, यानी कि 10 ही रहेगी हमेशा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x³, ये हमारे पास गिवन है x इंटू 1 प्लस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स इफ एक्स इज नॉट इज ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ए और बी की वैल्यू निकाली है। तो ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो हमें पता है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 गिवन है, लिमिटिंग वैल्यू इसकी 1 है, तो इस पर लिमिट लगाएंगे तो भी हमारे पास कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो तभी तो ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन होंगे ना, जब लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पे वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, जिस पॉइंट पे हमने लिमिट चेक करनी है, तो 0 पे। तो यहाँ से सीधा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 किया तो ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें एल हॉस्पिटल से डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस 1 प्लस ए कोस एक्स माइनस बी कोस एक्स, ओहो ये हो जाएगा एक्स ए माइनस का ए साइन एक्स एल हॉस्पिटल रूप प्लस 1 प्लस ए कोस एक्स माइनस बी कोस एक्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सीधा लिमिट पुट करके देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये तो 0 हो गया, ये कोस 0 1 और ये तो ये ऊपर बचा 1 प्लस ए माइनस बी और ये नीचे आया 0। तो एक बात बताओ, ये तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इन्फिनिटी के इक्वल आ गया, लेकिन अब इन्फिनिटी एल हॉस्पिटल रूल तो हम लगा नहीं सकते, लेकिन इसको 0/0 फॉर्म बनना पड़ेगा। 0/0 फॉर्म बनने के लिए मतलब इसको ऐसे, ये तो इन्फिनिटी आ गया लेकिन इसको बनाना पड़ेगा 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म बनने के लिए ऊपर वाली टर्म क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो दैट मीन्स 1 प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो ए माइनस, क्योंकि ये खुद ही इसने बोला कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो एल हॉस्पिटल रूल से इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी ना, तो ऊपर वाली टर्म, लेकिन हमारा तो आ गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमें कैंसिल आउट करके जो ऊपर वाली टर्म है वो 0/0 फॉर्म बनानी है, तो ऊपर वाली टर्म 0 के इक्वल रखेंगे, तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी और ये माइनस का 1 इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू पुट करके देखो, 1/3 माइनस 1/5 माइनस 1 आना चाहिए, क्या आएगा, 5 3 15, 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2/15, ये तो नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -5/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए, तो 5 में से 3 गया, माइनस का 2/2 -1, तो -1 इज इक्वल टू -1, तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए आज बस इस ग्रुप में हम 10 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी के नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, जो 10 बच गए। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।